Hello guys, welcome back to our YouTube channel Decode Bits. सो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, हाउ टू चेंज वेरिएबल वैल्यू एंड व्हाट इज द कांस्टेंट वेरिएबल। सो ये सारे पॉइंट्स गाइस हम आज के इस जावास्क्रिप्ट के वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट 7। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या। सो थ्योरी समझने से पहले हम थोड़ा ये इमेज समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो ये इस इमेज में बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं। आप अगर आपके किचन में देखोगे तो इस तरीके से कंटेनर आपको आपके किचन में भी दिखेंगे। सो हर एक कंटेनर के अंदर हम अलग अलग टाइप के ग्रेन्स या पल्सेस या फिर राइस, मसालाज, ऑल दिस थिंग्स स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे हम हमारे किचन में अलग अलग कंटेनर्स के अंदर, अलग अलग डब्बे के अंदर अलग अलग सामान रखते हैं, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल का एक कंसेप्ट होता है। सो अगर आप यहाँ पे थ्योरी देखोगे जावास्क्रिप्ट की, तो थ्योरी क्या बताती है, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू। जैसे कि अभी हम पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक कंटेनर में हमने कुछ ना कुछ स्टोर करके रखा है। किसमें कुछ ग्रेन स्टोर करके रखे, किसमें कुछ मसाला मसाला के जो आइटम्स होते हैं वो आइटम्स स्टोर करके रखे। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में जो भी हम वैल्यू डिक्लेयर करने वाले हैं या फिर जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है, उसके लिए एक हमें कंटेनर लगेगा, और उसी कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बोलते हैं। सो वेरिएबल इज अ कंटेनर जस्ट लाइक दिस पिक्चर। सो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर में जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हो कि हर एक कंटेनर में अलग अलग हमने मसाला या फिर ग्रेन्स पल्सेस स्टोर किए। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर भी हम अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन टाइप का डेटा, एरे टाइप का डेटा या फिर ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा। सो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा जो है वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और उसी को हम एक कंटेनर बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। A JavaScript variable is a simply a name of storage location। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मतलब क्या है, तो एक सिंपल एक नेम है जो कि उस स्टोरेज लोकेशन का नेम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। तो व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, ये हम आने वाले कमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम वेरिएबल्स मतलब क्या है थोड़ा इन डेप्थ में समझ लेते हैं। सो वेरिएबल, a JavaScript variable is a simply name of a storage location। ये हमें जावास्क्रिप्ट की थ्योरी बताती है कि वेरिएबल का नेम क्या है, तो एक सिंपली उस लोकेशन का नेम है। उसी तरीके से अगर आप पिक्चर में देखोगे तो हर एक कंटेनर को हम एक नेम असाइन करते हैं। कि अगर सपोज हमें राइस स्टोर करना है, तो उस डिब्बे के ऊपर या फिर उस कंटेनर के ऊपर हम राइस करके नाम लिख देते हैं। अगर हमें कुछ चिली पाउडर या सॉल्ट, शुगर ऐसा कुछ स्टोर करना है, तो उस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नाम उसको असाइन कर देते। तो वो क्या हो गया, वो कंटेनर क्या हो गया, तो उस चीज का वो जो ग्रेन्स है या फिर पल्स है या फिर मसाला आइटम है, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गया। अगर हमें उसको कुछ लेना है उसमें से, मतलब कुछ चिली पाउडर्स लेना है, चिली फ्लेक्स लेना है, सॉल्ट लेना है, शुगर लेना है, तो हम पर्टिकुलर वो कंटेनर को उसका नाम देखेंगे, और उस कंटेनर से जो भी हमें सामान चाहिए वो सामान हम निकाल लेंगे। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी है। सो जिस भी वेरिएबल को हम पर्टिकुलर नाम असाइन करेंगे, उस वेरिएबल का वो एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गया, उस लोकेशन को हम एक्सेस करेंगे। सो इट्स अबाउट द वेरिएबल। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, डिक्लेयर ए वेरिएबल। अभी हमने वेरिएबल मतलब क्या है ये तो समझ लिया, एक कंटेनर होता है, एक सिंपली कंटेनर, और उसमें हम अलग अलग टाइप के वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि नंबर है तो नंबर स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, बुलियन है, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स स्टोर करेंगे। सो जैसे कि हमारे किचन में भी कंटेनर्स होते हैं, उसमें भी हम अलग अलग टाइप के पल्सेस, ग्रेन्स एंड मसाला स्टोर करते हैं। सो अभी हमने वेरिएबल मतलब क्या है तो समझ लिया, अभी उसको डिक्लेयर कैसे करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर कैसे करना है ये हम समझ लेते हैं।
सो इसको भी हम एक एग्जाम्पल का ही यूज करके समझेंगे, और सेम एग्जाम्पल हम यूज करेंगे हमारे किचन का। जैसे कि हमारे किचन में अलग अलग कंटेनर होते हैं, हमने अभी लास्ट के स्लाइड्स में देख भी लिया है। तो वैसे ये कंटेनर्स हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं, उस एम्प्टी कंटेनर्स पे हम क्या करते हैं, एक नेम असाइन करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा सामान है, हम जो भी ग्रोसरी का सामान जो लाते हैं मार्केट से, वो सामान उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी है हमारे पास एम्प्टी कंटेनर है, उस पे हमने लिखा है बे लीव्स, मतलब जो तेज पत्ता होता है वो हम इस कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद पीपर्स, मतलब जो भी पेपर्स होते हैं, जो मसाला का आइटम है पेपर्स करके, वो हम इस कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद क्यूमिंग्स, मतलब जीरा जो होता है, वो इस कंटेनर के अंदर हम स्टोर करेंगे। क्लोव्स, उसके बाद कार्डोमन, और उसके बाद स्टार एनीस। तो हर एक सामान के लिए, हर एक इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने अलग अलग सा एक कंटेनर यहाँ पे असाइन कर दिया है, और उसके अंदर ही पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कंटेनर के अंदर वो रिस्पेक्टिव सामान, जो भी इंग्रेडिएंट्स है या फिर जो भी हमारा ग्रोसरी का सामान है, वो सामान हम उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे। तो इट जस्ट लाइक अ डिक्लेयर अ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेम ही कंसेप्ट होता है, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अभी हमने कंटेनर के बारे में तो देख लिया, हर एक कंटेनर के ऊपर हम नाम लिखते हैं, और उस नाम के अगेंस्ट उसका जो भी रिस्पेक्टिव सामान है या जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो हम इंग्रेडिएंट्स उस कंटेनर में स्टोर करते हैं। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर पर्टिकुलर जो भी डेटा है, वो डेटा हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, how to declare a variable. To declare a variable, we will use a var keyword followed by the variable name as follows. तो आप यहाँ पे इमेज में या फिर जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है उस पे देख सकते हो कि हमने एक var कीवर्ड लिया है। अभी var जो है एक रिजर्व कीवर्ड है। हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस भी किया है कि जावास्क्रिप्ट कुछ रिजर्व कीवर्ड हमें प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक यूज के लिए। तो उसी कीवर्ड में से एक कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है var करके। सो var इज अ रिजर्व कीवर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। सो var मतलब क्या है, वेरिएबल का एक शॉर्ट फॉर्म है var। सो var नेम, नेम इज अ, हमारा जो लोकेशन है उस लोकेशन का नाम। हमें फर्स्ट स्लाइड में देखा है कि वेरिएबल का एक पर्टिकुलर जो नाम होता है वो क्या होता है, उस लोकेशन का नाम होता है। तो नेम क्या है, उस लोकेशन का नाम है। तो नेम में हम अपना कोई भी नाम या फिर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे देखा कि हमने अलग अलग कंटेनर्स असाइन किए थे पर्टिकुलर आइटम स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम var कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उस वेरिएबल में आप एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये जो डेटा होता है वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डेटा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि हाउ टू इनिशियलाइज द डेटा, और कौन से टाइप का डेटा कैसे स्टोर करना है, ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे हम हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इतना हम अभी समझने वाले हैं। सो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, आप var कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो या फिर लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। सो बिफोर इग्मास्क्रिप्ट 6 हम सिर्फ var कीवर्ड का यूज करते थे, लेकिन इग्मास्क्रिप्ट 6 में जावास्क्रिप्ट ने दो और नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, एक लेट और दूसरा कॉन्स्ट। और हर एक कीवर्ड का अलग अलग यूज है, और यूज भी हम आगे आने वाले वीडियोस में इन डिप्थ समझने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन var, लेट एंड कॉन्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो, उसके साथ साथ हम अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो हम चलते हैं VS कोड पे। सो अभी आप आपके सामने VS कोड ओपन है, जस्ट हमें अभी वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे कि हमने अभी लास्ट के स्लाइड में पिक्चर्स में भी देखा कि हर एक इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने अलग अलग कंटेनर डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम यहाँ भी अलग अलग वेरिएबल हर एक डेटा के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नेम स्टोर करना है, यूजर का नेम स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक var कीवर्ड लूंगा और उसके आगे यूजर नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा यूजर नेम स्टोर करने के लिए। उसके बाद यूजर का मुझे एज भी लेना है, तो अलग एज के लिए और एक मैं वेरिएबल लूंगा var यूजर एज, और बाद में सेमीकोलन दे दूंगा। सो एक यूजर का एज गेट करने के लिए या फिर यूजर का एज स्टोर करने के लिए मैंने एक यूजर एज करके एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लेना है या फिर ईमेल आईडी लेना है यूजर का, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वेरिएबल लूंगा यूजर मेल आईडी। सो एक अलग वेरिएबल हो गया।
सो इस तरीके से हम पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए, अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। इसको बोलते हैं जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा हमने स्टोर नहीं किया है। जैसे अभी हमने लास्ट के पिक्चर्स में देखा, यहाँ पे हम हमारे पास एम्प्टी कंटेनर्स थे, हमने जस्ट उस पे नाम लिख दिया है, उस कंटेनर पे हमने जस्ट स्टिकर चिपका दिया कि ये जो कंटेनर है इस चीज के लिए बना है, या फिर ये जो पर्टिकुलर चीज है वो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें उस कंटेनर में स्टोर करना है। सो उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी अगर यूजर का नाम स्टोर करना है तो हम यूजर नेम वेरिएबल का यूज करेंगे, यूजर का एज स्टोर करना है तो हम यूजर एज का यूज करेंगे, और यूजर मेल आईडी हमें यूजर का स्टोर करना है तो यूजर मेल आईडी, इस वेरिएबल का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो जैसे अभी हमने var कीवर्ड का यूज किया, तो var कीवर्ड के अलावा आप लेट का भी यूज कर सकते हो। अभी var का कंसेप्ट अलग है, लेट का कंसेप्ट अलग है। var कब यूज करना है, लेट कब यूज करना है और कॉन्स्ट कब यूज करना है, ये सारा कंसेप्ट हम कमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो जैसे अभी हमने var कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर किए, सेम तरीके से आप लेट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो और कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो इतना जस्ट यहाँ पे इतनी बात है कि अगर ECMAScript 6 से पहले अगर आप यूज कर रहे हो तो आप var कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ECMAScript 6 के बाद की जो जावास्क्रिप्ट है उसमें लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ECMAScript 6 के बाद मतलब ECMAScript 6 में ही लेट और जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो इंट्रोड्यूस हुए। Okay, so variable name can be any valid identifier. By default, the name variable has a special value undefined if you have not assigned a value to it. So यहाँ पे थ्योरी क्या बता रही है कि वेरिएबल नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। सो वेरिएबल का नेम ये जो होता है ये कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। सो व्हाट इज आइडेंटिफायर, है हमने लास्ट के वीडियोस में देखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट वीडियो हमारा चेकआउट कीजिए, उसमें इन डिटेल्स हमने बताया कि आइडेंटिफायर्स मतलब क्या। सो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए वेरिएबल का नेम, दैट्स इट। ओके, और बाय डिफॉल्ट द नेम वेरिएबल हैज अ स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड। अभी अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज नहीं किया मतलब क्या किया, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को कंसोल करके देखोगे तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा या फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो यूजर नेम है इस यूजर नेम को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कंसोल के अंदर। तो अभी इसको हमने जस्ट डिक्लेयर किया, इसको अभी इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज नहीं किया मतलब क्या कि इस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। ओके, सो इसको अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और कंसोल के अंदर हम देखेंगे। सो इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जस्ट क्लिक करना है और कंसोल पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अनडिफाइन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की है। उसका यूजर का नेम भी नहीं स्टोर किया है, एज भी नहीं स्टोर किया और उसका मेल आईडी भी नहीं स्टोर किया है। सो इसलिए यहाँ पे हमें अनडिफाइंड शो हो रहा है। ओके, सो वो जो थियरी है वो हमें यही बता रही है, बाय डिफॉल्ट द नेम वेरिएबल हैज अ स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड इफ यू हैव नॉट असाइन अ वैल्यू टू इट। अगर आपने कोई भी वैल्यू उसमें असाइन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ओके, सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स, ये जो कंसेप्ट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स मतलब कितने टाइप्स की डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में होती है। तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो हमने अभी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है ये तो हमने देख लिया। सो अभी हम क्या करेंगे, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है वो देखेंगे। सो यहाँ पे ऊपर टाइटल गलत है, डिक्लेयर अ वेरिएबल है, लेकिन एक्चुअली द टाइटल इज इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ओके, सो जैसे भी हमने डिक्लेयर अ वेरिएबल देख लिया तो हमने एक कंटेनर सारे डिक्लेयर कर दिए पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के लिए। उसी तरीके से आप अभी हम देखेंगे इनिशियलाइज अ वेरिएबल, तो उसमें हमें इनिशियलाइज करना है पर्टिकुलर जो कंटेनर है
पर उस कंटेनर पे हमने हर एक कंटेनर पे एक स्टिकर चिपकाया था कि पर्टिकुलर कंटेनर किस चीज के लिए। तो जैसे कि आप अगर लास्ट स्लाइड में देखोगे तो फर्स्ट कंटेनर बे लीव्स के लिए, पेपर के लिए, कमीज के लिए, उसी सीक्वेंस से हमने आइटम भी इसमें स्टोर किए हैं। इसको इनिशियलाइज वेरिएबल बोलते हैं। हमारा ऊपर का जो टाइटल है स्लाइड का वो यहाँ पे गलत हो चुका है एक्चुअली। सो हमने इनिशियलाइज किया यहाँ पे हर एक कंटेनर को। इनिशियलाइज किया मतलब क्या कि उसके अंदर जो भी सामान है रिस्पेक्टिव वो सामान, वो इंग्रेडिएंट्स हमने उस कंटेनर के अंदर डाल दिया। तो बे लीव्स है तो बे लीव्स उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर डाल दिए है। पेपर्स है, पेपर्स के कंटेनर में डाल दिया। क्यूमिंग्स है तो क्यूमिंग्स के अंदर डाल दिया है। क्लोव है तो क्लोव के अंदर डाल दिया है। उसके बाद कार्डियमन है तो कार्डियमन के कंटेनर के अंदर डाल दिया है। और स्टार नीज है तो स्टार नीज पर्टिकुलर उस कंटेनर के अंदर डाल दिया है। तो सारे जो मसाला का आइटम है, सारे मसालाज है तो पर्टिकुलर मसालाज पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हमने डाल डाल दी। जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर्स डिक्लेयर किए थे लास्ट स्लाइड में, आप देख सकते हो। तो उसी सीक्वेंस से हमने उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर उसका रिस्पेक्टिव सामान यहाँ पे डाल दिया। तो इसी कंसेप्ट को हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं इनिशियलाइज अ वेरिएबल। आप अगर यहाँ पे थ्योरी देखोगे, वंस यू हैव अ डिक्लेयर अ वेरिएबल, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमने पहले कंटेनर डिक्लेयर कर दिए थे, हर एक कंटेनर में नाम लिख दिया था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का भी हमने एग्जांपल करके देखा यहाँ पे कि हर एक यूजर का नेम, हमें यूजर नेम अगर गेट करना है या फिर स्टोर करना है तो यूजर नेम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। यूजर का एज अगर हमें डिक्लेयर करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए यूजर एज वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। यूजर का मेल आईडी हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमने यूजर मेल आईडी वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है। सो हमने डिक्लेरेशन का काम कर लिया, अभी हमें उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। तो इसलिए हमें डेटा स्टोर करने का जो कंसेप्ट है उसको हम इनिशियलाइज वेरिएबल बोलते हैं। उस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख सकते हो, हर एक कंटेनर के अंदर रिस्पेक्टिव सामान डाल दिया है, रिस्पेक्टिव जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिया है। उसी तरीके से अभी हमें क्या करना है, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए है उस पर्टिकुलर वेरिएबल में उस रिलेटेड जो डेटा है वो डेटा हम वहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। सो वंस यू हैव अ डिक्लेयर अ वेरिएबल यू कैन इनिशियलाइज इट विद अ वैल्यू। सो वैल्यू के साथ आपको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल यू स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम फॉलोड बाय द इक्वल साइन एंड अ वैल्यू। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट नेम हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और नेक्स्ट लाइन पे नेम इज इक्वल टू पीटर। उस नेम के अंदर हमने पीटर जो एक वैल्यू है या फिर जो पर्सन का, यूजर का जो नेम है वो नेम हमने जो स्ट्रिंग है वो नेम वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर चुका है, स्टोर कर चुके हैं हम। ओके, so JavaScript allows you to declare two or more variable using a single statement. To separate two variable declaration you use the comma like this. So आप सिंगल लाइन पे भी मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। so इसका हम अभी एग्जांपल करके देखेंगे। so यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो। हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिए, अभी हमको क्या करना है, इस सारे वेरिएबल्स में रिस्पेक्टिव डेटा स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, यूजर नेम के अंदर यूजर नेम इज इक्वल टू पर्टिकुलर यूजर का जो भी नेम है वो नेम हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। अभी जॉन हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, सेमीकोलन देंगे। अभी यूजर का एज हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, यूजर एज लेंगे इक्वल टू जो भी एज है यूजर का, सपोज 30, सो 30 हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। उसके बाद यूजर का मेल आईडी हमें स्टोर करना है, सो यूजर मेल आईडी जो हमने वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल का हम यूज करेंगे, इक्वल टू साइन देंगे और जो भी उसका मेल आईडी होगा वो मेल आईडी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सो john@test.com। सो यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स हमने जो वेरिएबल तीन डिक्लेयर किए थे वो तीनों के तीनों वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर लिए यहाँ पे। और उसमें पर्टिकुलर जो डेटा है, रिस्पेक्टिव जो डेटा है वो डेटा हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर चुके हैं। सो अगर आप अभी कंसोल करके देखोगे, यहाँ पे हमने यूजर नेम पहले हमारा अनडिफाइंड आ रहा था, अभी हमारा यूजर नेम क्या आएगा, जॉन आएगा। एज अगर आप कंसोल करोगे तो 30 आएगा और मेल आईडी अगर कंसोल करोगे तो क्या आएगा, जो पर्टिकुलर मेल है john@test.com वो मेल वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कंसोल पे। तो हम अभी हर एक डेटा को कंसोल करके देखेंगे, यूजर नेम, एज और यूजर का मेल आईडी। सो कॉपी करेंगे, जस्ट पेस्ट इट एंड सेव इट। और चलते ब्राउजर पे, हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ऑटो रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पे हमारा ब्राउजर रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इसमें वैल्यू आ चुकी है। जॉन है, उसका एज 30 है, उसका मेल जो आईडी है john@test.com।
सो इस तरीके से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ओके, सो इसका और एक कंसेप्ट है कि आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। नेम के अंदर आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो और नंबर के अंदर आप एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। सो एक कंसेप्ट भी हम इन डिटेल में सीखने वाले हैं। सो अभी देखते हैं चेंज अ वेरिएबल, हाउ टू चेंज अ वेरिएबल, चेंज वेरिएबल को चेंज कैसे करना है। अभी हमने सपोज एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें अगर हमें नंबर टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। सो उसको भी हम एक जनरल लाइफ का जो एग्जांपल है हमारा किचन का, सेम एग्जांपल का यूज करके सीखेंगे। सो अगर कोई कंटेनर है उसमें हम शुगर स्टोर कर रहे हैं, फिलहाल फिलहाल हम उसको शुगर के लिए असाइन किया है, डेडिकेटेड टू द शुगर। तो इस कंटेनर में शुगर है, लेकिन अभी ये कंटेनर जो है एम्प्टी हो चुका है, उसके अंदर शुगर नहीं है। ओके, तो अभी हमारे पास नमक तो पड़ा है, हमें उस कंटेनर के अंदर नमक भरना है या फिर सॉल्ट भरना है। सो हम क्या करेंगे, उसका जो लेबल है वो लेबल रिमूव कर देंगे, उसके जगह हम क्या करेंगे, सॉल्ट का लेबल लगाएंगे और उसके अंदर हम सॉल्ट फिल कर देंगे। तो हमने क्या किया, शुगर का जो कंटेनर था वो एम्प्टी था, उसका जो लेबल था वो लेबल हमने रिमूव कर दिया और उसके जगह सॉल्ट का जो था लेबल है वो लेबल, सॉल्ट का लेबल उस कंटेनर पे स्टिक कर दिया, चिपका दिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सॉल्ट जो है वो फिल कर दिया। सो इसी को बोलते हैं चेंज अ वेरिएबल। सो सेम कंसेप्ट हम अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। वंस यू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, you can change it value by assigning a different value। फॉर एग्जांपल जिसको हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम इज इक्वल टू पीटर, और अगर अगेन हमें सेम वेरिएबल में अलग नाम लिखना है या फिर ओवरराइट करना है वेरिएबल को, तो हम नेक्स्ट लाइन पे कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। सो हम एग्जांपल करके देखेंगे अभी। सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज भी किया है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम के अंदर हम एक नया जो डेटा है वो स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे सेम यूजर नेम को यूज करूंगा मैं, यूजर नेम इज इक्वल टू पीटर। ओके, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो है वो यहाँ पे कंसोल करेंगे यूजर नेम। सो अभी समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम और यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे फिर से यूजर नेम, तो यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूजर नेम फर्स्ट और सेम हम यूजर नेम टू के मतलब पीटर के लिए भी करेंगे। सो यूजर नेम यहाँ पे करते हैं टू, तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा यूजर नेम कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम फर्स्ट के अंदर जॉन स्टोर हुआ है, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल को रीइनिशियलाइज किया और हम बोल सकते हैं कि उस वेरिएबल को चेंज किया है हमने। उसका जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा हमने उसमें से रिमूव किया है और नया डेटा उसमें स्टोर किया है। जैसे कि हमने अभी स्लाइड पे देखा कि पहले हमें हमारे कंटेनर में शुगर था, उस शुगर को हमने वहां से एम्प्टी कर दिया, मतलब शुगर हमारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास नमक था, सॉल्ट था, तो हमने उस कंटेनर का यूज करके उसमें सॉल्ट भर दिया, मतलब रीयूज कर लिया उसको। तो सेम कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमारे पास ऑलरेडी यूजर नेम था, उसके अंदर डेटा भी था जॉन करके, लेकिन हमें उसमें उस यूजर नेम को ओवरराइट करना था, नया डेटा उसमें स्टोर करना था, तो इसलिए हमने यूजर नेम को जो जॉन नेम था, मतलब जॉन का जो डेटा था या फिर नेम था यूजर नेम के अंदर, उसको ओवरराइट किया विद द हेल्प ऑफ पीटर, मतलब पीटर से उसको ओवरराइट किया, तो जॉन निकल गया और उस यूजर नेम के अंदर पीटर चला गया। सो यहाँ पे आप उसका आउटपुट भी देख सकते हो, यूजर नेम फर्स्ट के अंदर जॉन था, उसके नेक्स्ट लाइन पे हमने उसको रीइनिशियलाइज किया यूजर नेम को, इसलिए यहाँ पे आप उसको देख सकते हो पीटर आ चुका है, उस यूजर नेम 2 के अंदर पीटर आ चुका है। ओके, सो दिस इज अबाउट द चेंज द वेरिएबल, हाउ टू चेंज अ वेरिएबल और रीइनिशियलाइज, इसको बोलते हैं रीइनिशियलाइज, वेरिएबल को रीइनिशियलाइज कैसे करना है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को रीइनिशियलाइज कर सकते हो। उसके बाद और एक कंसेप्ट है कांस्टेंट। व्हाट इज अ कांस्टेंट? अ कांस्टेंट होल्ड अ वैल्यू that does not change. To declare a constant, you use the const keyword. When defining a constant, you need to initialize it with a value. Once you define a constant, you cannot change its value. So theory क्या बता रही है हमें कि एक बार अगर कांस्टेंट वेरिएबल को आपने डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू आप
री इनिशलाइज नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी बहुत सारे कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि पाई हो गया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो उसी तरीके से हमारे कोड में भी हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती है, उसको हमें कांस्टेंट करना होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमें कहीं भी चेंज नहीं होनी चाहिए या फिर कहीं भी चेंज नहीं करनी है, तो उस केस में हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो उसकी वैल्यू आप री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हो और चेंज भी नहीं कर सकते हो, और कांस्टेंट वेरिएबल को सेम लाइन पे ही आपको इनिशियलाइज करना होता है। जैसे हमें var और लेट कीवर्ड का यूज करके पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर सॉरी वेरिएबल को पहले हमने डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज किया। सो उस तरीके से नहीं चलता है कॉन्स्ट के साथ। अगर आप यहाँ पे VS कोड में देखोगे तो हमने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया है, उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। सो इट्स वैलिड फॉर var और लेट कीवर्ड। var का और लेट कीवर्ड का अगर यूज कर रहे हो आप तो इट्स अ वैलिड केस। बट अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो आपको सेम लाइन पे उसको डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट लाइन नंबर 15 पे मैं एक कर रहा हूँ कॉन्स्ट वेरिएबल। तो कॉन्स्ट यहाँ पे हम सिंपली नेम यूज करेंगे और सेमीकोलन दे देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ पे एरर बता रहा है कि आपको इनिशियलाइज भी करना है सेम लाइन पे। कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, तो आपको इनिशियलाइज भी करना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन दूंगा और इसको हम कोई भी नाम यहाँ पे दे देंगे, थॉमस करके एक, सॉरी थॉमस करके हमने यहाँ पे जो नाम है वो नाम नेम के अंदर स्टोर कर दिया है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा स्टेटमेंट। ओके, सो अभी आप सेकंड लाइन क्या है या फिर थ्योरी क्या है कि आप इसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। तो नेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे किया और इसको इक्वल टू हम नेम इक्वल टू काल, सपोज हमने एक नया नाम उसमें काल करके स्टोर कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो हमें नहीं बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे सो डिक्लेरेशन वाज मार्क डिक्रिप्टेड हियर, तो यहाँ पे एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन आप अगर इसको सेव करोगे तो और कंसोल पे जाओगे ब्राउजर के तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल अनकैच एरर टाइप एरर इज कॉल्ड अ टाइप एरर। सो आपको ब्राउजर के कंसोल पे यहाँ पे टाइप एरर मिलेगा कि अगर अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करते हो तो। अगर ये रीइनिशियलाइजेशन में यहाँ से हटा दूं और इसको फिर से सेव करूंगा, अगर इसको मैं फिर से सेव करता हूँ तो यहाँ से जो एरर था, मतलब ब्राउजर पे जो एरर आ रहा था वो एरर यहाँ से चला गया है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे एडवांटेज भी है। तो हम कमिंग जो वीडियोस है हमारे उस वीडियोस में इन डीप में सीखेंगे कि कांस्टेंट कब यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है, एंड अगेन डिफरेंस बिटवीन द लेट वेर एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ये सारे कंसेप्ट है हम कमिंग वीडियोस में देखने वाले। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो जो भी कमिंग्स हमारे वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो दिस इज अबाउट द कांस्टेंट और अगर अभी हमने एवरीथिंग देख लिया अबाउट द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है, उसके बाद इनिशियलाइज कैसे करना है, हम सिंगल लाइन पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन पे भी कर सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, एवरीथिंग। सो अभी लास्ट का हमारा टॉपिक बचता है रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो हर एक चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो सेम उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन करके रखे। सो क्या है वो हम वन बाय वन देखेंगे अभी। सो वेरिएबल्स नेम आ रहा केस सेंसिटिव, तो वेरिएबल का जो भी नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम क्या करते हैं, जो सारा डेटा है इसको मैं अभी एरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अभी अभी हम लेट कीवर्ड का यूज करेंगे। सो लेट यूजर नेम इज इक्वल टू पीटर, और अगेन हम एक नया वेरिएबल और लेंगे यहाँ पे और इनिशियलाइज भी सेम लाइन पे करेंगे उसको, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम कैपिटल एन का यूज करेंगे। कैपिटल एन इज इक्वल टू जॉन। ओके, और अगर आप दोनों वेरिएबल को कंसोल करोगे यहाँ पे तो हर एक वेरिएबल आपको अलग अलग वैल्यू प्रिंट करके देगा, हर एक कंसोल आपको अलग अलग वैल्यू देगा यहाँ पे।
सो हम फर्स्ट यूजर नेम जो है जिसमें सारे स्मॉल लेटर्स का यूज किया हमने, जिसमें सारे स्मॉल लेटर्स का यूज किया हमने, वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करेंगे यूजर नेम। और सेम हम यूजर नेम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेंगे कैपिटल एन के साथ। यहाँ पे हम कैपिटल एन का यूज करेंगे। ओके, तो इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम जो फर्स्ट उस जिसमें सारे स्मॉल लेटर्स का हम यूज किया यूजर नेम में, यहाँ पे पीटर स्टोर हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है, और जिसमें कैपिटल एन का यूज किया यूजर नेम में, यहाँ पे हमारा जॉन प्रिंट हुआ है। आप यहाँ से यहाँ देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। मतलब यहाँ पे अगर आप सिंगल लेटर भी अगर कैप्स में करते हो, कैपिटल में करते हो, तो दोनों वेरिएबल का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। मीनिंग मीनिंग इन द सेंस कि आप दोनों वेरिएबल में अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा ओवरराइट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट रूल ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। सेकंड रूल क्या बताता है कि वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स ए टू जेड। उसमें आप स्मॉल लेटर्स का भी यूज कर सकते हो या फिर कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हो, ए टू जेड। उसके बाद आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, और डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन उसमें आपको स्पेस का यूज नहीं करना है। मतलब जब भी आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करोगे, तो उस वेरिएबल नेम के अंदर आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो ए टू जेड, नंबर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर साइन यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेस का यूज नहीं कर सकते। इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, लेट यूजर अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद लेट डॉलर यूजर नेम, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन लेट यूजर स्पेस नेम, इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर स्पेस इज नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो जो सेकंड रूल है यही बताता है कि आप डॉलर साइन का यूज करो, नंबर का यूज करो, अंडरस्कोर का यूज करो, अल्फाबेट का यूज करो, लेकिन स्पेस का यूज मत करो इनसाइड द वेरिएबल। मतलब जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसके अंदर आपको स्पेस यूज नहीं करना है। आप नंबर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने स्पेस हटा दिया, यूजर नेम 1। अगर आप सेम यूजर नेम करते हो ना, तो यहाँ पे डुप्लीकेट का आपको एरर थ्रो करेगा कि यूजर नेम ऑलरेडी डिक्लेयर, तो आप फिर से डिक्लेयर कर रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर का यूज कर लिया 1, यूजर नेम 1, तो एरर चला गया हमारा। इस तरीके से आप नंबर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेस का यूज नहीं करना है आपको। दिस इज अबाउट द सेकंड रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट। थर्ड रूल क्या बोल रहा है? वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। हमने वो भी देख लिया कि आप डॉलर साइन का यूज कर सकते हो स्टार्ट विद द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है आपको, तो डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो। डॉलर साइन के अगर डॉलर साइन का यूज नहीं करना है आपको, आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, ये डॉलर साइन यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दूंगा। अंडरस्कोर भी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अल्फाबेट्स का भी यूज करके जो आपका वेरिएबल है वो स्टार्ट कर सकते हो, उसका नेम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द थर्ड रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड। अभी रिजर्व कीवर्ड हमने लास्ट के वीडियोस में हमने देख लिया, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड्स है, उसमें से कुछ लेट है, वैर है, लेट कीवर्ड, वैर कीवर्ड, उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड है, उसके बाद ईफ है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो ये जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के, उस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, आप उस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। वही हमारा रूल है नंबर 4। उसके बाद लास्ट रूल है जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, दिस मींस दैट यू don't need to specify the variable type in the declaration like other static languages such as Java or C Sharp। मतलब क्या कि अगर जावा और सी शार्प आपको पता है, या फिर सी सी प्लस प्लस आपको पता है, तो अगर आपको पर्टिकुलर डेटा आपको अगर डिफाइन करना है, जैसे कि आपको नंबर टाइप का डेटा डिफाइन करना है, उसके लिए आपको इंटीजर टाइप का डेटा, मतलब इंटीजर कीवर्ड लेना होता है। अगर स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग कीवर्ड का आपको यूज करना होता है। फ्लोट है तो फ्लोट का यूज आपको करना होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है।
आप कोई भी वेरिएबल किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट यूजर, जस्ट यूजर करके एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी यूजर वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे थॉमस, एक मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दी। अभी सेम इसमें मैं यूजर इज इक्वल टू उसका एज भी स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं तो 29 है तो वो भी स्टोर कर सकता हूँ। यूजर है कि नहीं तो उसमें बुलियन टाइप का भी मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि यूजर इज इक्वल टू ट्रू और यूजर इज इक्वल टू फॉल्स। सो मैं बुलियन टाइप का भी इसमें डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डेटा आप यूजर के अंदर स्टोर कर सकते हो। सो इसको जावास्क्रिप्ट में डायनामिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। तो पर्टिकुलर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये जो वेरिएबल है नंबर के लिए है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए है, ये वेरिएबल बुलियन के लिए है, ऐसा आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी टाइप का डेटा आप इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज द रूल्स ऑफ 5 नंबर का रूल है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का। सो ये सारे कुछ रूल्स है। सो ये सारे रूल्स आप फॉलो करके वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। सो गाइस आज यहाँ पे ही इसी मोड पे हम रुक जाएंगे। सो गाइस हम यहाँ पे रुकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सो आज का वीडियो, आज का कंसेप्ट आपको कैसे लगा प्लीज हमें कमेंट थ्रू बताइएगा। और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।